हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के एक और नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए रेलवे से लेकर एसएससी और साथ ही साथ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 1, भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मार्क कर लेना आप। भरतनाट्यम, तो इसका संबंध है दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है, देखो, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, अगर पूछ ले भरतनाट्यम कौन सा सबसे पुराना है, तो भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही इस नृत्य शैली का विकास हुआ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है सदिर। ठीक है, क्या नाम है इसका प्राचीन? सदिर। और ये प्राचीन शैली भी है। अगला क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली रूप, जो नृत्य का जो रूप है वो किस राज्य से है? तो ये है आपका केरल से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो देखो, कथकली नृत्य में देवताओं व राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कलाकार हाथ के इशारों व चेहरे के भाव के सहारे इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु से और कथकली हो गया केरल से। अगला देख लेते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। तो देखो, कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। देखो, कुचिपुड़ी, इसका मुख्य आधार भागवत पुराण है। ठीक है, भागवत पुराण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्य आधार क्या है? भागवत पुराण है। इसमें क्या होता है, याद रखना दोस्तों, इसमें स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों ही, किसमें? कुचिपुड़ी में मेल और फीमेल दोनों ही भाग लेते हैं और कृष्ण लीला प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो देखो, ऑप्शन में कभी कभी आता है उत्तर प्रदेश, तो ये भी सही है, और कभी कभी आता है उत्तरी भारत। ठीक है, उत्तर भारत भी लिख सकता है, उत्तरी भारत भी सही है, और उत्तर प्रदेश भी। तो कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से। दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। देखो, इससे नटवरी नृत्य भी कहते हैं, याद रखना। इसे क्या कहते हैं? नटवरी। किसको? कथक को। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। इसमें पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांधकर इसे प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? या आपसे एग्जाम में ये भी कह सकता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है, ऐसा भी कह सकता है एग्जाम में। तो सही आंसर है केरल। ठीक है, देखो, यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों का मिला जुला रूप है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कथकली का मिला जुला रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ओडिसी कहाँ की नृत्य शैली है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। ओडिसी कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये है आपकी उड़ीसा की। ठीक है, देखो, यह भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं पर आधारित है। इस नृत्य का उल्लेख कोणार्क सूर्य मंदिर के शिलालेखों पर भी मिलता है, इस बात को याद रखना। मणिपुरी कहाँ का नृत्य शैली है? मणिपुरी, ये भी सरल क्वेश्चन है। तो मणिपुरी, ये मणिपुर राज्य का नृत्य शैली है। ठीक है, इसका विकास 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय द्वारा हुआ था। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? तो अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किताबों में आपको ये देखने को कम मिलेगा। ठीक है, तो देखो, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, असम। ठीक है, सत्रिया नृत्य किस राज्य का नृत्य शैली है? असम। देखो, वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला और इसके संस्थापक हैं संत श्रीमंता शंकरदेव। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं, संत
संत श्री मनता शंकर देव, ये इसके संस्थापक हैं शास्त्रीय नृत्य के। अगला क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका कथकली। ठीक है, कथकली भी कहते हैं कथक। ठीक है, कथकली ये केरल में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? अभी मैंने आपको डिटेल बताई थी। तो देखो मुखौटा कहाँ लगाते हैं? कथकली में। ठीक है, कथकली का संबंध मुखौटा नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ठीक है, देवदासी परंपरा से है। राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, मोहिनी अट्टम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? यदि आपने ऊपर से क्वेश्चन ध्यान से सुने हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ये है आपकी भरतनाट्यम। मैंने अभी आपको बताया था सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, और इसका संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? सदिर। इसको पहले सदिर कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? देव नृत्य है तो देखिए राइट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रकार का नृत्य है? देव नृत्य है ये। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, यानी कि जिसका विकास पूर्वी भारत से हुआ है, वो कौन सा नृत्य है इनमें से? तो राइट आंसर है दोस्तों मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी।